नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वो तो 2019 से ही 400 सीटों पर हैं, 24 में तो उन्हें 400 प्लस वाली कैटेगरी में जाना है, तो मोदी यूं ही नहीं कहते। इसके पीछे भी मोदी का एक लॉजिक है। 19 से 24 के बीच वाईएस जगनमोहन रेड्डी और बीजेडी दोनों बाहर से एनडीए के साथ थे। अब की बार फाइट में हैं, तो मोदी ने इसकी भरपाई चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से कर ली। यानी 2 छोड़कर गए तो मोदी ने 2 और जोड़ लिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 17 सीटों पर रेस में है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटों पर रेस में है और आंध्र की बाकी 6 सीट पर बीजेपी फाइट में है। यानी टोटल हो जाता है आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछली बार एनडीए के खेमे में जयंत चौधरी नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, मगर अब की बार आरएलडी भी मोदी के साथ है, एसबी-एसपी भी मोदी के साथ है। जयंत चौधरी के एनडीए में आने से जाट वोट पूरा का पूरा एनडीए में आया। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से राजभर वोट पूरा का पूरा एनडीए में ट्रांसफर हुआ और अनुप्रिया पटेल पहले भी एनडीए में थी, अब भी है। अब की बार यूपी का कुर्मी वोट भी मोदी के साथ ही है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब ये मान रहे हैं कि मैंडेट मिल रहा है एनडीए को, एनडीए जीत रहा है, वो खुद स्वीकार रहे हैं इस बात। अभी भी देखिए आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल में उनके लोकसभा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। वो अंतर्विरोध हैं, अब लोगों के नज़र में वो चीज़ें आ रही हैं, वो सामने हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है, अभी भी वो सिर्फ डर दिखा रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा या लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया को वोट दीजिए। इसके अलावा उनके पिटारे में कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं इस बात को, वो तत्पर हैं। पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए, अनुसूचित जात के लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, इसके लिए हम लोग समर्पित हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को अपने साथ जोड़ा। निषाद वोट बैंक का रुख इंडी गुट की ओर मोड़ा, तो यूपी में मोदी ने इसकी काट पहले ही खोज रखी है। संजय निषाद की पार्टी एनडीए में है और संजय निषाद के बेटे बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से कैंडिडेट भी हैं। 2014 से अखिलेश जी जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है और जो राहुल जी बोलते हैं उल्टा ही होता है। फिर से जीतेंगे हम लोग, 400 पार एनडीए सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीट। एनडीए और इंडी अलायंस में यही फर्क है। मोदी के रेनबो में 400 प्लस का साइन है, इंडी अलायंस में अंदर ही अंदर घमासान है। इसीलिए अब की बार एज मोदी को ही है। मैं काशी से भगवान विश्वनाथ का, भोले बाबा का आप सबके लिए आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार काशी के लिए मैं पीएम नहीं एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। ज्यादा दिन नहीं बीते, चुनाव के ऐलान से पहले मोदी के विरोधी हर रोज एक टेप बजाया करते थे। कहते थे एनडीए का कुनबा बिखर गया, एनडीए तो चुनाव से पहले ही टूट गया। इंडी अलायंस वाले इस तरह के नैरेटिव गढ़ते थे। लेकिन मोदी के नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखकर मोदी विरोधियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमित शाह ने तो बाकायदा चौथे चरण के बाद की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ऑन कैमरा कह दिया है कि मोदी तो 3 राउंड पहले ही बहुमत हासिल कर चुके हैं।
270 तक पहुंच चुके हैं। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? काशी से लेकर कोडरमा तक मोदी का इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है। इंडी अलायंस को भारी डैमेज होने का डर सता रहा है। इसलिए अब राहुल से लेकर अखिलेश और ममता बनर्जी ये सब मिलकर अलग अलग नंबर्स घुमा रहे हैं। राहुल 180 से 150 सीटें गिना रहे हैं। अखिलेश यूपी की 80 में से 79 सीटों पर मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे